कि माँ की हथेली उस पर छांव कर सकती है। अम्मी जब आप पास होती है ना, तो किसी बात का कोई डर नहीं लगता। अम्मी पता नहीं क्यों पर फिर से बचपन याद आ गया। कैसे गिराया हमारा ग्लास। एक ग्लास ठीक से पकड़ भी नहीं सकते। रुक जाइए, रुक जाइए, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए उसे। तुम हट जाओ, ये हमारा खून है। इसके संग हम कैसे पेश आए ये सिर्फ हम जानते हैं। ये इसी लायक आए, अल्लाह के वास्ते रुक जाइए। आए, जाओ तुम ऐसे, जाओ जाओ। क्या कर रहे? आए, आए, क्या हुआ बेटा? अम्मी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ तो भी है जो ठीक नहीं है हया। जब मैं नई नई इस शहर में आई थी तो मुझे ऐसा लगा था मानो इस शहर के पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए, लेकिन मैं गलत थी। जो चीज एक बार टूट जाती है वो फिर दोबारा नहीं जुड़ती। इस शहर के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है और ये दोबारा नहीं जुड़ सकता। मेरी बेटी यहाँ नौकरानी की तरह काम कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। इस शहर ने बहुत कुछ छीना है मुझसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हया। पर आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? क्या हुआ है मुझे? कहीं सनम किसी मुसीबत में तो नहीं है? हया, मुझे उसे फोन करना चाहिए। मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और वो लड़की? जी, उस लड़की को हमने यहीं जिंदा दफना दिया है। ठीक है, जा। जी। बहुत बुरा लग रहा है हमें। एक इतनी सी प्यारी सी नौकरानी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसे? जब बड़े बड़े लोगों की सांसें लेने में हमें जरा सी दिक्कत नहीं हुई, तो तुम तो एक मामूली सी नौकरानी।
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को सुकून दे। चलते हैं, अलविदा हमेशा के लिए। आगे तुम बेटा, काम हो गया। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। ये सिर्फ एक वसीयत नहीं, हमारे दिल की आरज़ू है। अब नवाब साहब का वो घर, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, सब कुछ कानूनी तौर पर हमारे जिगर के टुकड़े का होगा, हमारे जिगर के टुकड़े का। हेलो। मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं मरना नहीं चाहती। देखो तुम घबराना मत, मैं आ गया हूँ। जस्ट डोंट वरी। ये बता तुम हो कहाँ? कब्र में। What? मुझे धक्का देके कब्र में बंद करे थी। थोड़ी जोर से बोलो, जस्ट स्पीक। हेलो। हेलो। ओह, हेलो। इस वसीयत ने, इस एक वसीयत ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा? अल्लाह के लिए हमें बेगम साहिबा मत कहो। हम तुम्हारी अम्मी है रेहान। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए हमने कितने बरस इंतजार किया। हमें अम्मी कहकर बुलाओ, अम्मी कहकर। ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। अम्मी प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने और अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उससे खुश हूं। ये जायदाद, ये दौलत, ये जमीन, ये सब आहिल भाई, नाजिया और शाजिया का है। नवाब साहब के असली वारिस मेरे लिए इन सब से उनका हक कैसे छीन सकती हैं? हाँ, हम छीन सकते, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, वो नहीं।
वो सिर्फ उस बुढ़े नवाब का बेटा, उसकी पहली बीवी से पैदा किया हुआ। जिंदगी का हर फैसला सही या गलत नहीं होता। जब दम घुटने लगता है ना, तो अपनी सांसें बचाने के लिए दूसरों की सांसें छीननी पड़ती हैं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पालने की चाह में जिंदगी ने न जाने हमें क्या क्या रंग दिखलाए हैं, यहाँ तक कि हमसे हमारी आंखें भी छीन ली। डॉक्टर साहब, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई एम सॉरी मैम, आपकी आंख पे गहरी चोट आने की वजह से आपकी आंख की रोशनी चली गई। इतनी बड़ी दुनिया में हमें अपना कहने के लिए कोई नहीं था। हमने अपने खून, अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है, जो इस वक्त एक यतीम खाने में पल रहा है। ये सपना सोचकर कि एक दिन वो इस हवेली का मालिक बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम और तुम्हारा वो सपोला मेरे जीते जी मेरे बेटे का हक कभी नहीं छीन सकता, कभी नहीं। मैं आज ही अपनी वसीयत बदल दूंगा, आज ही बदल दूंगा। हमारा बेटा जैसा भी हो, वो मेरा खून है, मेरा खून है वो। मैं उसका हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, किसी को नहीं, समझी तुम? उस दिन? किस दिन अम्मी? क्या हुआ था? बोलिए ना। कुछ नहीं, ये सच है कि हमने कुछ गुनाह किए, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कोई सुकून नहीं होता, और ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। अगर तुम खुश रहोगे ना, तो हमें मरते वक्त किसी भी चीज का गम नहीं होगा। हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे, फिर वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो। अगर वसीयत हमें नहीं मिली तो खानदान के रिवाज के मुताबिक नवाब साहब की सारी दौलत, सारी जायदाद के नाम हो जाएगी, और हमारे जिगर के टुकड़े को कुछ नहीं मिलेगा। या अल्लाह, हम क्या करें?
भाई बेटा, क्या किया तुमने यार बेटा? तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया, अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। क्या किया तुमने? ये कैसे सकता है? नहीं, कहाँ जा रहे हो आयन? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो, हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। वसीयत कहाँ थी ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि खानदान के रिवाज के मुताबिक वसीयत ना मिलने पर सारी जायदाद नवाब साहब के बड़े बेटे आहिल के पास चली जाएगी। इसीलिए हमने उसके जहन में ये बात बिठा दी कि हम उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ताकि वो हमारे एहसान के तले दबा रहे, कि वक्त आने पर हम उससे जो कुछ भी मांगे वो हमें दे सके। लेकिन हमें जेल जाने के बाद खाला से ये पता चला कि शायद वो वसीयत अभी तक सलामत है। हमने बड़ी बेगम की ऐसी हालत कर दी कि वो किसी के भी आगे हमारे राज को जाहिर न कर सके, और वक्त आने पर हम खुद उस वसीयत को हासिल कर सके। और आज वो वक्त आ गया। ये वसीयत आज हमारे हाथ में, हमारे हाथ में। लेकिन आहिल भाई मेरे भाई जैसे हैं। भाई जैसा है? भाई तो नहीं है ना। हो सकता है कि इस वक्त हम तुम्हें खुद गर्ज लग रहे हैं, लेकिन हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे का आने वाला कल खुशियों से भरा हो, और हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेपर्स असली पेपर्स नहीं है। जी, हमें उस लड़के के हाथ में जो भी मिला हमने छीन लिया और उसे दफना दिया। अब वो पेपर्स हमें कभी नहीं मिलने वाले, कभी भी नहीं। या अल्लाह, क्या हुआ सनम को? सनम ठीक है, तुम जल्दी पानी लेकर आओ। जी। सनम जिंदा है। और वो पेपर्स आहिल, अम्मी, क्या हुआ सनम को? अम्मी, किसी ने सनम को मारने की कोशिश की। अम्मी, शीज़ ओके ना, हो ठीक है वो, लेकिन अभी फिलहाल होश में नहीं है। हमें इसके होश में आने तक का वेट करना चाहिए, तब वो बता पाए कि क्या हुआ उसके साथ। तब तक आई डोंट थिंक हमें पुलिस से किसी को इत्तला करनी चाहिए। अम्मी, आप यहीं रुके, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब एक नौकरानी के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आती हमें कभी पता नहीं चलेगा कि असली वसीयत इसने कहाँ रखी। इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए, हमें उस वसीयत तक पहुंचना होगा। अल्लाह जाने कहाँ है असली वसीयत।
के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, कोई मुझे बचा लो। आयल वो मुझे मारना चाहते। नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आयल मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे मार देंगे। वो It's okay. It's okay. Relax. मुझे मार देंगे। Relax, relax. मुझे छोड़ के मत। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मारना चाहते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, I promise you. छोड़ के मत जा। हाय निदा। नहीं, एक्चुअली आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब हर चीज की कोई वजह नहीं होती है। I just want to be alone. Yeah, okay, bye. मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज।
ये हो क्या रहा है मुझे? What's happening to me? आपको कल शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको इस घर में ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आपको सही लगा, मुझे ये इशारों की जुबान नहीं आती, लेकिन आपको देखकर इतना समझ गया था कि जो मुझे आप समझाने की कोशिश कर रही थी वो मेरा समझ जाना आपके लिए कितना जरूरी था। इसलिए मैंने इंटरनेट पे देखकर समझने की कोशिश की थी। मेरे शौहर को इस घर से निकलवाने के बाद अब ये चुड़ैल मेरे भाई के ऊपर डोरे डाल रही है। नहीं, मैं इसे अपना ये घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। इससे पहले कि ये कोई और पेश लड़ाए, मैं इसकी डोरी काट दूंगी। मैं सिर्फ चेक Are you okay? अब ये सब किसने किया? पता नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इतनी रात के वक्त कर क्या रही थी? किससे मिलने गई थी तुम? मत बताना किसी को खतरा। तुमसे पूछ रहा हूं मैं। बड़ी अम्मी से मिलने। तो मैं रास्ते में जा रही थी, ये लोग मेरे पीछे लग गए। फिर भागते भागते मैं कब्रिस्तान पहुंच गई। अगली बार तुम्हें इतने रात के कहीं जाना हो तो प्लीज अकेले मत जाना, ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।